नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटोस्कोप पटना। मैं हूं गौरव कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूं बीटा सरमेरा रोड पे सैदनपुर के पास। वो ट्रक से और मेरा ट्रक से टायर में लग गया। टायर वो टूट गया, टायर थी आई बीम लग गया और एम्बुलेंस हो गया, पलटी हो गई। बचाते बचाते नीचे आ गए। हाँ बचा। अब जो हमारे सामने लगा हुआ है उसके ड्राइवर है, आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था 1 घंटा पहले कि इतनी दर्दनाक घटना हुई है। और आप देख सकते हैं अगर अच्छी टक्कर होती तो इसमें गैस है, ये ब्लास्ट भी कर सकता था और कितने लोग की जान जा सकती थी। जी, बोल रहे हैं श्रीमान। जब हम आ रहे हैं देखे कि डाला बॉडी वाला चढ़ गया दहना, लास्ट में देखे कि मेरा अब मारने वाला है तो हम बायां भागे। आप देख सकते हैं इधर में कि नीचे चक्का उतार दिए हैं और डाला बॉडी हमको बायां खींचते खींचते टंकी से लेके और मार के देखिए ये रोड जो है इधर से मार के पलट गया है। भैया बता रहे हैं कि इनको टक्कर मारी है और उसके बाद उधर खेत में उनकी गाड़ी गिर गई है और उनका चक्का भी एक खुला हुआ है। ये तो चक्का भी दिखा सकते हैं आप कि कहां से मारा है। थोड़ा इधर आइए श्रीमान, देखिए किस तरह से मारा है। आप देख सकते हैं पूरा झुल्ला तुल्ला सब तोड़ दिया है। देखिए ये टायर भी मेरा उड़ गया, ये वाला टायर भी देखिए मेरा उड़ गया है। टायर पे भी मारा। देखिए कहां से टंकी से मारा है। आप देखिए, देखिए ऊपर दिखाइए थोड़ा श्रीमान, देखिए कहां से आके मारा है। मैं बस ये थोड़ा सा हम थोड़ा सा बायां नहीं खींचते तो हो सकता है मेरे को भी जान मार देता। तो हम सभी ड्राइवर भाई से बोलते हैं कि नींद नशा तेज रफ्तार ना चले। कहीं अगर नींद आता है तो आप लोग जरूर से जरूर 2 घंटा आराम करके चलें, क्योंकि मालिक नहीं आपको साथ देगा, नहीं तो पार्टी साथ देगा। आप अपने आप को सुरक्षित रखिएगा तो आपको बाल बच्चा सुरक्षित रहेगा। मैं सभी ड्राइवर भाई से निवेदन करता हूं कि अपना शांतिपूर्वक गाड़ी चलाएं। मालिक का कहना में नहीं आए ना पार्टी का कहना में आए, कोई आपको जान बचाने नहीं आएगा। क्योंकि आज जब पलट गए तो आपको मौत भी हो सकता है, मेरा भी मौत हो सकता था। ट्रक, आप देख सकते हैं ट्रक नीचे थी और एक पहिया ऊपर ही रोड पे इनका खुल गया। और इसी का सर मेरा रोड सैदनपुर के पास हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। और जो पेट्रोल का टैंकर दिख रहा है उस गैस है और उससे में भी वो ब्लास्ट भी कर सकता था। ये बहुत अच्छी खबर रही कि दोनों में बहुत दर्दनाक टक्कर हुई नहीं, क्योंकि उसमें गैस लदा हुआ है और गैस में जब टक्कर होती तो आग भी लग सकती थी यहाँ पे और उसके चपेट में कितनी गाड़ियां भी आ सकती थी, कोई पब्लिक भी आ सकता था। और मेरा सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आए दिन दुर्घटना होता है, ऐसा नहीं कि आज पहली बार यहाँ पे दुर्घटना हुई है, फर्स्ट टाइम हुआ। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं गल्टो लगा हुआ है यहाँ। अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है और आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट क्या है। बस 5 मिनट में ट्रकों का लाइन लग गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले लोग को भी प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि यहाँ पे जाम हो गया, जिसमें गाड़ी नीचे जा चुकी है रोड से, उसके बावजूद यहाँ पे जाम लग गया। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर बीटा सरमेरा रोड से सैदनपुर के पास। और आए दिन यहाँ दुर्घटना होता है। आप देख सकते हैं मेरे बगल में अभी भी एक ऑल्टो लगा हुआ ही है जो कुछ दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और आज फिर सेम सिचुएशन होता है। मैं पथ निर्माण विभाग से यही अपील करूंगा, यहाँ पे बोर्ड लगाएं, धीरे चलें, क्योंकि आगे चल के रोड 2 लेन हो जाता है। ऐसा कुछ करें ताकि ड्राइवर लोग को भी पता हो कि आगे 6 लेन खत्म हो जाती है और सीधा 2 लेन हो जाता है। उसी के कारण यहाँ पे आए दिन दुर्घटना होता है। और मैं डीएम साहब से भी अपील करूंगा कि इसका एक बार निरीक्षण करें और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कितनों की जान जा चुकी है यहाँ पे और उसके बावजूद यहाँ पे 100 मीटर पे हॉस्पिटल है, वो भी 24/7 ओपन नहीं हो रहा है। उसको ओपन कराने के लिए यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, सचिव साहब से भी मिल चुके हैं, डीएम से भी मिल चुके हैं, सिविल सर्जन से भी मिल चुके हैं, प्रभारी से भी मिल चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ से 100 मीटर दूर हॉस्पिटल है, वो 24/7 ओपन हो नहीं रहा है। और उसके कारण जो भी कुछ भी घटना होता है उसको राहगीर ग्रामीण लेकर के दूर जाना पड़ता है, या तो संपाचक जाए या तो फतुआ जाए, फिर वहां से जहां रेफर करते हैं वहां जाना पड़ता है।